mass of a body is 5 kilogram, full stop. What is its weight? What is its weight? और हमने कल ही ये देखा था कि वेट जो है, वेट क्या है? वेट भी एक फोर्स ही है जिसमें हम मास इनटू एक्सेलरेशन ना करके मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं, तो m इनटू जी करते हैं हम। तो g की वैल्यू हमें मालूम है 9.8 होती है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू m इंटू जी। तो m कितना है? 5 किलोग्राम और g कितना है? 9.8। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई। हाँ अभी आ जाएगी अब, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये 5 इंटू 9.8 हमने करा, तो 5 8 ज़ा 40। ठीक है, 4 कैरी आ गया, 5 9 ज़ा 45 और 4 49। तो जो वेट है, वेट कितना आ गया? 49 न्यूटन। वेट की यूनिट याद रखिएगा, किलोग्राम नहीं होती, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। उसके बाद अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? What is the mass of an object? What is the mass of an object whose weight is 49 newtons? Whose weight is 49 newtons? तो हमको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसका वेट दे रखा है 49 न्यूटन, वो बोल रहे हैं कि आप इसका मास निकालिए। तो हम ये जानते हैं कि वेट W इज इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, mg इज इक्वल टू W। तो m कितना हो जाएगा? W अपॉन स्मॉल g। अब W कितना दे रखा है? 49, और स्मॉल g कितना है? 9.8। पॉइंट गया तो ऊपर जीरो आ गया। 49 2 जा 98, 49 10 जा 490, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो मास कितना हो गया? मास आ गया बताया इसका 5 किलोग्राम। याद रखिएगा, मास जब भी वेट दे रखा है और मुझसे मास निकालने के लिए बोला जाएगा, तो वो जो मास है, मास की एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम होती है। तो मास जो है वो ग्राम में नहीं आएगा, मास आएगा किलोग्राम में हमेशा। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ। A man weighs 600 Newton. A man weighs 600 Newton on Earth. On Earth, full stop. What is his mass? Take G is equal to 10 meter per second square. What is his mass? Question mark और ब्रैकेट में लिखिएगा। Take G is equal to 10 meter per second square. If he were taken to the moon, his weight would be 100 Newton. If he were taken to the moon, his weight would be 100 Newton. Full stop. 100 Newton. What is his mass on the moon?
what is his mass on the moon? A man weighs 600 न्यूटन ऑन अर्थ. एक मैन है, उसका जो वेट है वो अर्थ पर कितना है, 600 न्यूटन है. हम वो पूछ रहे हैं व्हाट इज हिज मास, और हमको जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हम ये कहेंगे W इज इक्वल टू m इंटू जी, पलट कर लिखते हैं mg इज इक्वल टू W. तो m कितना हो जाएगा, W अपॉन जी. अच्छा, तो उसका वेट कितना दे रखा है 600 न्यूटन, तो 600 अपॉन जी कितना है 10. जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो मास कितना आ गया 60 किलोग्राम. m आ गया 60 किलोग्राम. ठीक है. अब वो पूछ रहे हैं, अब कितनी भी वो कहानियां सुनाएं हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. रीजन क्या है, देखो पूछा क्या है इन्होंने, इफ ही वर टेकन टू द मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन, व्हाट इज हिज मास ऑन द मून. वो मून पर उसको लेकर चले गए, 100 न्यूटन हो गया, हमें भी पता है कि मून पर जो मास है वो 1/6 रह जाता है. तो 1/6 को 600 में मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आएगा. वो कितना भी बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज हिज मास ऑन मून. मुझे मालूम है कि मास क्या है, एक यूनिवर्सली कांस्टेंट टर्म है. उसको कहीं पर भी लेकर चले जाओ, उसका मास जितना यहाँ पर था वहां पर भी उतना ही होने वाला है. ठीक है. तो कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें, आप सीधे सीधे ही बोलेंगे सिंस मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is constant, since mass of an object is constant universally, since mass of an object is constant universally, therefore mass of man on moon, उसका मून पर भी मास यही होगा 60 किलोग्राम. तो इसके लिए किसी तरीके के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. बताइए बेटा, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर, ऑनलाइन वाले Yes, बच्चे sir. बताएं. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी. इसके बाद अगला टॉपिक नोट करेंगे. हाँ जी. वेट में डिफरेंस आता है, मास में कभी डिफरेंस नहीं आता, मास सेम रहता है. वो ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि भाई मून है तो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है और अर्थ पर अलग है. इस वजह से वेट जो है वो वेट वेरी करता है, लेकिन मास वेरी नहीं करता. ठीक है. दोबारा बोलो. अच्छा, मून पर स्मॉल जी को क्या लेंगे, है ना. तो ये ऐसा है कि जैसे हम मून के लिए निकाल रहे हैं स्मॉल जी, हमने निकाला भी था शायद 1 पॉइंट समथिंग आया था 1.1. तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर ये तो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा. कैपिटल एम मास ऑफ मून, मास ऑफ मून क्या होता है, ये अर्थ का 1/100 टाइम्स होता है. और ये जो रेडियस, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये अर्थ के रेडियस का 1/4 टाइम्स होता है. ठीक है. एक न्यूमेरिकल में करा भी था हमने, 1.1 आता है ये मून पर, स्मॉल जी की वैल्यू 1.1 आती है. ठीक है. तो अगर पूछा जाए तो कैलकुलेट करना, नहीं तो आपसे पूछा नहीं जाता. ठीक है. अगला टॉपिक नोट करेंगे बेटा, थ्रस्ट एंड प्रेशर. Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए. सर मैम ने तो बोला था कि ये वाला टॉपिक सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है चैप्टर में थ्रस्ट से. एंड प्रेशर हटा दिया है. यस सर. अच्छा, अभी देखता हूँ मैं, वेट करिए 1 मिनट. ओके सर. 1 मिनट वेट करिए सभी बच्चे, मैं ना वीडियो बंद करूंगा. क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. A piece of stone is thrown vertically upwards, full stop. It reaches the maximum height in 3 seconds.
It reaches the maximum height in 3 seconds, full stop. If the acceleration of the stone B if the acceleration of the stone B 9.8 meter per second square directed towards the ground, 9.8 meter per second square directed towards the ground, directed towards the ground, comma, calculate the initial velocity of the stone calculate the initial velocity of the stone with which it is thrown upwards. अब देखिए, a piece of stone is thrown vertically upwards. एक कोई पत्थर है, उस पत्थर को फेंक दिया जाता है ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो मुझे मालूम है जी की वैल्यू हम प्लस 9.8 ना लेकर माइनस का 9.8 लेते हैं। ठीक है, ये इन्होंने वैल्यू दे दी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं भी दी होती तो हम यही वैल्यू लेते। ठीक है, तो अब आप ये देखो, a piece of stone is thrown vertically upwards, it reaches the maximum height in 3 seconds. उसको बिल्कुल टॉप मोस्ट अपनी हाइट पर पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं। तो टाइम कितना वो कंज्यूम कर रहा है? 3 सेकंड। If the acceleration of the stone be 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस केस में एक्सेलरेशन यानी कि g उसको मैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लूंगा, और फाइनली वो जब ऊपर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। जब किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो एक इंस्टेंट के लिए ऊपर जाकर रुकती है, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद व्हिच इट इज थ्रोन अपवर्ड्स। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, बताइए कौन सी इक्वेशन यूज करें? फर्स्ट इक्वेशन। आन्या, पार्थ, सोमिल, टिया? फर्स्ट। Yes, sir. First equation. चलिए ठीक है। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, by using first equation of motion, v is equal to u plus gt। v कितना है? 0, u निकालना है, g कितना है? -9.8, और t कितना है? 3। 0 is equal to u, 3 8 जा 24, 2 कैरी आ गया, 3 9 जा 27 और 2 29, तो -29.4, इसको इधर ले आओ। तो 29.4 इज इक्वल टू u, मतलब u इज इक्वल टू 29.4, u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A stone falls from a building and reaches the ground. A stone falls from a building and reaches the ground
2.5 seconds later. Full stop. How high is the building? How high is the building? G है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखो, a stone falls from a building and reaches the ground 2.5 seconds later. एक स्टोन को ऊपर बिल्डिंग से हम ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो कितनी देर में नीचे आकर गिर रहा है? 2.5 सेकंड्स में. तो टी कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है उसको? 2.5 सेकंड्स. ये तो टाइम हो गया, ठीक है. अब जब स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग, तो स्टोन को पकड़ा और ऐसे छोड़ दिया, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना. तो हमारा जो u है वो कितना है? 0 मीटर पर सेकंड. अब जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो g की वैल्यू को प्लस का 9.8 ही लेंगे. तो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाउ हाई इज द बिल्डिंग? तो बिल्डिंग की हाइट यानी कि h पूछ रहे हैं. h निकालना है. HUTG कौन सी इक्वेशन? Second equation. सेकंड इक्वेशन, बिल्कुल ठीक. ठीक, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ? बाई यूजिंग second equation of motion, h is equal to ut plus half h is equal to ut plus half gt square. ut plus half gt square. तो वैल्यू डालिए. u कितना है? 0. t कितना है? 2.5. 0 इंटू 2.5 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. हाफ इंटू 9.8 इंटू टी कितना है? 2.5 का स्क्वायर. ये हो गया 4.9. ये हो गया 0. 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625. और ये क्या हो जाएगा फिर? 6.25. समझ गए? भाई 25 इंटू 25 क्या होता है? 625. यहाँ 2.5 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 25 इंटू 25 होता है 625. जब मल्टीप्लाई करा तो इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो टोटल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2. तो राइट से 2 डिजिट काउंट कर ली, तो ये क्या हो गया? 6.25. 6.25 को 4.9 में मल्टीप्लाई करना है. 6.25 को 4.9 में मल्टीप्लाई करना है. तो 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 36 और 4, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 36 और 4 40, 4 कैरी, 9 6 जा 54 और 4 58, 5805. क्रॉस लगाओ. 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25. तो ये हो गया 5. 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 30805. पॉइंट के बाद इधर दो डिजिट और इधर एक डिजिट, तो टोटल 3 डिजिट. राइट से 3 डिजिट काउंट करो. 30.805. h is equal to 30.805 मीटर. समझ गए? समझ गए? ये हाइट आ गई. तो आप ये देखो, एक बार आंसर में चेक कर लेता हूँ. 29.4 मीटर पर सेकेंड, और इनका पता नहीं कैसे 30.6 मीटर आ रहा है. हमारा तो 30.805 है, तो इतना थोड़ा बहुत पॉइंट का वेरिएशन चलता है. हमारा 30.805 है, जिसको हम 30.8 बोल सकते हैं. तो 30.6 हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी चेक कर लो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है. 2.5 सेकंड ही था ना.
9.8 लेना था, 9.8 लिया, हाफ से करा 4.9 आ गया, 6.25 हो गया, 9 5 जा 45, 4 करी, 9 2 18 और 4, हाँ हमसे हमसे यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है, तो 30.6 है, आप अप्रोक्सीमेटली देख लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन में हमसे गलती हुई है, 30.6 ही आएगा आंसर। वैसे थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, पॉइंट के बाद वाली टर्म का थोड़ा बहुत 1 2 नंबर का चलता है। ठीक है जी, समझ गए? विहान, विधि, टिया, सोमिल, Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हम्म हम्म या चलिए 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, आप लोग करिएगा, ठीक है? और मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। जिनके पास लक्ष्मीर सिंह है, उसमें पेज नंबर 101, लक्ष्मीर सिंह का पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 42 तक। जिनके पास है वो तो यहाँ से देख लेना, नहीं तो मैं आपको फोटो भेज दूंगा, बैच के बाद आपको फोटो भेज दूंगा, ये 3 क्वेश्चंस आपको करके दिखाने हैं, ठीक है? ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन। मैं इससे अलग एक क्वेश्चन करवाता हूँ। What is the force of gravity on a body what is the force of gravity on a what is the force of gravity on a body of mass 150 kilogram on a body of mass 150 kilogram lying on the surface of the earth? Lying on the surface of the lying on the surface of the earth. Question mark, mass of earth वैसे हमें पता होना चाहिए, यहाँ दे रखा है 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर। और कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये हो गया। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? तो जब भी कभी हमें ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालनी होती है ऑन अ बॉडी ऑफ 150 किलोग्राम lying on the surface of earth, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही करा जाता है, ठीक है भाई? कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कैपिटल एम हो गया मास ऑफ अर्थ के लिए, स्मॉल एम हो गया मास ऑफ बॉडी के लिए, कैपिटल आर हो गया रेडियस ऑफ अर्थ के लिए, ठीक है? तो वैल्यू डालिए, कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी की जगह 6.7 into 10 की पावर -11, कैपिटल एम इज इक्वल टू 6 into 10 की पावर 24, स्मॉल एम इज इक्वल टू 150 किलोग्राम
और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी अब मल्टीप्लाई कर लो इसको। ये एक काम करो, चलो 6.4 का स्क्वायर करते ही हैं। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.7 इंटू 6 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, 40.2 हो गया 40.2, और ये 10 की पावर -11 और 10 की पावर 24, तो ये क्या हो गया 10 की पावर -11 प्लस 24 इंटू 150। डिनोमिनेटर में 6.4 का स्क्वायर और फिर 10 की पावर 6 का स्क्वायर। जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप ये देखिए, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6.4 का स्क्वायर है, तो 6.4 इंटू 6.4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25, फिर 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 6 जा 36 और 2 38, 6 हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया, 2 प्लस 8 10 हो गया, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4096, तो 40.96 आ गया, और ऊपर 40.2 है, 40.96, और ऊपर तो 40.2 है, और डिनोमिनेटर में 10 की पावर 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो गया 10 की पावर 12। तो इसको 40.2 को क्या बोल सकते हैं, 40.20, तो यहाँ से अंदाजा लगाइए कि, चलो ऐसा देखते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा दो अब, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद भी अब 2 डिजिट है और इसके पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट है, तो 4096 से 4020 को डिवाइड करने की कोशिश करो। तो ये अगर थोड़ा सा ज्यादा होता, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा होता तो 4096 1 जा 4096 ही हो जाता, लेकिन ये इससे थोड़ा सा कम है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये 0.9 हो जाएगा। नहीं समझे? आप देखो ऐसे, जैसे मान लो 4020 है, इसको डिवाइड करना है हमें किससे, 4096 से, इससे डिवाइड करना है। तो आप ये देखिए, जब डिवाइड करूंगा तो 4096 इससे बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरी, ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, पूरा का पूरा नंबर भी लीजिए तो भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक जीरो और लगा दिया तो 0 पॉइंट हो गया, ये पॉइंट लगा तभी तो 0 आया, भाई पॉइंट लगाते हैं तभी तो एक 0 बढ़ा देते हैं, है ना, तो 0 पॉइंट, तो 40,200, अब 4,000 है, 4,000 10 जा 40,000 होता है, लेकिन अगर इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40960, ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो 9 से करो, तो 9 6 जा 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81 और 5 86, 8 कैरी, 9 0 जा 0 और 8 8 9 4 जा 36, तो ये ऐसे होता चला जाएगा, 0.9 है सफिशिएंट है। ठीक है, तो हमने कहा ये जब डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 0.9। समझ गए कि नहीं? सभी को समझ में आ गया ना? बताइए, क्लियर है? भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फिर ये 0.9 हो गया और इधर क्या है? यस सर। ओके, तो ये 0.9 हो गया, और ये है बेटा 150, 150, 0.9 इंटू 150, ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -11 प्लस 24, कितना हो गया, 10 की पावर 13, और ये 12 ऊपर चला गया तो 10 की पावर -12, फिर इधर पॉइंट गया, नीचे 10 आया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 9 का होता है 135 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 13 -12, तो 10 की पावर 13 -12 हो गया 10 की पावर 1, 1350 न्यूटन।
ठीक है, 1350 न्यूटन। ठीक है। हम्म 36 1472 दे रखा है इन्होंने आंसर। मास ऑफ अर्थ भी सही है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी सही है। थर्टी सिक्स और 440.2 40.96 4 60 वर्क कैरी 4 6 24 और 125 ये भी ठीक है। 6 4 24 2 कैरी 6 36 और 38 हो गया, 6 हो गया, 5 4 9 हो गया, 2 + 1 10 हो गया, 1 + 3 4 40.96 ये भी सही है। ठीक है जी, हमारा सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन। द मास ऑफ सन इज कई बार आंसर भी गलत दे रखे होते हैं, तो ये हमारा सही है, इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन एरर भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, द मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻30 किलोग्राम। मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻30 kilogram and the mass of earth is 6 × 10⁻24 kilogram. Full stop. If the average distance between the sun and the earth be if the average distance between the sun and the earth be 1.5 × 10⁸ kilometer, comma, calculate the force of gravitation between them. तो मास ऑफ सन दे रखा है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। तो दोनों बड़ी बड़ी बॉडी हैं, तो एक का मास कैपिटल एम और एक का मास स्मॉल एम नहीं मान सकते, दोनों ही बॉडी काफी बड़ी है। तो सन के मास को आप मान लो m1 2 × 10⁻30 किलोग्राम। इसी तरीके से जो अर्थ है, अर्थ का मास को मान लो m2 6 × 10⁻24 किलोग्राम। इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r, ये है 1.5 × 10⁸8 किलोमीटर। जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है डिस्टेंस की, वो किलोमीटर तो नहीं होती, वो तो मीटर होती है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे,
1.5 इंटू 10 की पावर 8, इसमें 10 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ये हो गया। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम, इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है। तो कैपिटल जी हम जानते हैं, जब दे नहीं रखा तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है। तो F is equal to Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। G है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, m1 कितना है 2 इंटू 10 की पावर 30, और m2 कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन आर स्क्वायर। 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब जरा देखो, पहले तो 6 टू ज़ा 12 कर लो। 6.67 इंटू 6 टू ज़ा 12 इंटू 10 की पावर 30 प्लस 24 माइनस 11, 30 प्लस 24 माइनस 11 अपॉन 1.5 का स्क्वायर। 1.5 15, एक तरह से मान लीजिए 15 का स्क्वायर 225, तो 1.5 का स्क्वायर 2.25, और 10 की पावर 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 की पावर 22 हो गया। तो 12 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, 12 7 सा 84, 8 कैरी आ गया, 12 6 सा 72 और 8 80, है ना। 12 7 सा 84, 8 कैरी आ गया, 12 6 सा 72 और 8 80, 8 कैरी आ गया, 12 6 सा 72 और 8 फिर से 80, 80.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 30 प्लस 24 54, 54 माइनस 11, 54 माइनस 11 कितना हो जाएगा 43, और ये 10 की पावर 22 ऊपर गया तो क्या आ गया 10 की पावर -22। डिनोमिनेटर में 2.25, पॉइंट से पॉइंट गया, 8004 अपॉन 225। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखेंगे, 8004 डिवाइडेड बाई 225, तो 225 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा। 225 3 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 2 जा 6, 675 आ गया। तो ये हो गया 125, आगे 4 लगा दो, तो 225 4 जा अगर करेंगे तो 900 हो जाएगा। 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, 14 माइनस 5 कितना हो गया 9, यहाँ पर क्या बचा 4, तो 4 माइनस 2 हो गया 2, और 129 हो गया। ठीक है, फिर एक और जीरो उतारा तो 1290 आ गया इधर। 1290, तो अगेन 5 से ही करेंगे, तो 1125 आ गया, 10 माइनस 5 हो गया 5, 10 माइनस 5 5 हो गया, यहाँ पर बचा 8, 8 माइनस 2 हो गया 6, और ये 165, तो ऐसे ही चलता जाएगा। 35.5 लिख दो, एक डेसिमल प्लेस तक बहुत है। तो ये हो गया मेरे पास
35.5 इंटू 43 माइनस 22 कितना होगा? 3 माइनस 2 1 और 4 माइनस 2 2, 21 न्यूटन। 35.5 इंटू 10 की पावर 21 न्यूटन। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, इतना करिएगा। 3 क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा और बाकी कल शाम को आपका वही 7 बजे का टाइम रहेगा। ठीक है।